वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीका पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर तक अमरीका में क्याम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। खित्ते समेत आलमी अमन सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा के संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। खिताब में क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसराइल को सफारती महाज पर बड़ा धचका। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानिया अब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करता है। वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा, आज फ़लस्तीनियों के लिए अमन और दो रियासी हल की जानिब अहम कदम है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना खित्ते में अमन की कोशिश है। हम अमन की उम्मीद के साथ खड़े हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दो रियासी हल का वाहिद रास्ता है। कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में बाज़ाब्ता तस्लीम करेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फ़लस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ और अमन का तकाजा है। फ़लस्तीनी अवाम रियासी शनाख्त हक़दार हैं। पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। हमास का बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के इक़दाम का खैर मकदम। मगरबी ममालिक का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करना फ़लस्तीनी अवाम की फ़तेह है। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और पुर्तगाल की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर हमास का रद्द-ए-अमल। हमास रहनुमा महमूद मुरादवी ने अपने बयान में कहा कि ये पेशरफ्त फ़लस्तीनी अवाम और हमारे मकसद की फ़तेह की नुमाइंदगी करती है। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करना वाज़ेह करता है कि काबिज़ फोर्सेज अपने जुराइम में कितनी दूर जा चुकी हैं। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म सीखा, फ़लस्तीनी रियासत कभी कायम नहीं होगी। नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार। कहा, फ़लस्तीनी रियासत क़याम इसराइल के खिलाफ साजिश है। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तौसीअ जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के बाद दुनिया को हमारा सख्त रद्द-ए-अमल मिलेगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम है। हमारी तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। इसराइल की सिक्योरिटी और गिरगमालियों की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद। अहमदपुर शर्किया और ऊँट शरीफ में सैलाबी रेलों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। राब्ता सड़कें तबाह होने से लोगों को शदीद मुश्किलात। सैलाब मुतासिरीन गहरे पानी से गुजर कर घरों को जाने पर मजबूर। कोटरी बैराज में पानी का बहाव 3,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और हैद सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाब के बायस करोड़ पक्का की 36 किलोमीटर की दरियाई पट्टी में 40 से ज़ायद मौज़ाजात मुतासर। सैलाबी रेलों ने 3,000 घरों को तबाह किया। 22,000 एकड़ पर फसलों को भी नुकसान पहुँचाया। पंजाब में सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर अलीपुर और सीधपुर का ज़मीनी राब्ता बहाल। सूबाई वज़ीर सुहेब अहमद भट्ट कहते हैं, शाहराहों और पुलों की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। भारत से शिकस्त पर शिकस्त। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 172 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का लाठीचार्ज। कौमी बॉलर्स की जमकर धुलाई। अभिषेक शर्मा की 39 गेंदों पर 74 रन की तूफानी बारिश। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 47 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में 5 विकेटों पर 171 रन बनाए। साहिबजादा फरहान की 58 रन की जारहाना इनिंग्स। ओपनर बल्लेबाज फखर जमान 15 रन बनाकर आउट हुए। सायम अयूब और मोहम्मद नवाज 21 रन बनाकर पेविलियन लौटे। मैच रेफरी के बाद थर्ड एम्पायर की भी भारत की सहूलतकारी। फखर जमान नॉट आउट टॉप ट्रेंड बन गया। थर्ड एम्पायर का थर्ड क्लास फैसला। सोशल मीडिया पर एम्पायर के मुतनाज़िर फैसले पर शदीद तनकीद। शक का फ़ायदा हमेशा बल्लेबाज को दिया जाता है। शायकीन फट पड़े। साबिक क्रिकेटर्स वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद हफीज़ ने भी एम्पायर के फैसले को गलत करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ी राहुल रावत ने कहा, फ़खर जमान नॉट आउट लग रहे थे।
टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेला। भारतीय बैटर्स ने शानदार बैटिंग करके मैच हमसे छीन लिया। हारिस रऊफ और फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की। हमने पावर प्ले में वो बॉलिंग नहीं की जो करनी चाहिए थी। फखर जमान का आउट शायद गलत था, मगर एम्पायर्स ही फैसला करते हैं। जीत के लिए तीनों शोबों में परफॉर्म करना पड़ता है। श्रीलंका के खिलाफ मैच में कम बैक करेंगे। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक भारत मैच में भारतीय तमाशाइयों की हारिस रऊफ की ट्रोलिंग। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का 6-0 का इशारा करके जवाबी बार। भारतीयों को मार्का हक की याद दिला दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हारिस रऊफ को शाबाश। एक्स पर पैगाम में कहा, क्रिकेट मैच होते रहेंगे। 6-0 क़यामत तक भारत को नहीं भूलेगा, दुनिया भी इसको याद रखेगी। सीटीडी का पंजाब में एक्शन। 3 माह के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशन में 89 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक लाहौर और रावलपिंडी से 14-14, फैसलाबाद और बहावलपुर से 7-7 दहशतगर्द पकड़े गए। जंग से 6, साहिबाल 5, गुजरात से 3 और सरगोदा से 6 दहशतगर्दों को पकड़ा गया। अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से दोगली पॉलिसी बेनकाब। अमरीका से दोहा मुआहदे की दादरसी की दरख्वास्त। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ। अफगानिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप के बग्राम एयरबेस वापस लेने के मुतालबे पर अमरीका से दोहा मुआहदे की पैरवी का मुतालबा। दोहा अम मुआहदे में अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी और पड़ोसी ममालिक में दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल न होने की जमानत दी थी। कसूर में दुल्हा कश्तियों पर बारात लेकर पहुंच गया। गंजा कलां का रिहायशी माजिद दुल्हनिया लेने हुजरा शाह मुकीम पहुंचा। बारातियों ने कश्तियां फ्राहम करने पर रेस्क्यू टीमों का भी शुक्रिया अदा किया। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों की वजह से इलाके में रास्ते बंद हैं। फैसलाबाद में जोड़े पुल पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए। डाकुओं के 4 साथी फरार। सीसीडी के मुताबिक हलाक डाकू मोहसिन और जिशान 80 से ज्यादा वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता निकले। मुलजिमान से 2 मोटरसाइकिलें बरामद। मुलजिमान दौरान वारदात मुतअद्दिद अफराद को जख्मी करने में मुलव्विस थे। लाहौर हाईकोर्ट ने डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम शाहिद नदीम की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस हमजद रफीक ने मुलजिम की जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत की। अदालत ने 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। थाना काहना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। चार्ली कर्क ने नौजवानों को कामयाबी का रास्ता दिखाया। मुल्क भर में मेरी इंतखाबी मुहिम चलाई। चार्ली हक की बात करता था, इसलिए उसे कत्ल किया गया। 1 साल पहले अमेरिका की बुरी हालत थी, अब मुस्तहकम है। दूसरे ममालिक ने टैरिफ से फायदा उठाया और अमीर हो गए। शिकागो को जराइम से पाक करेंगे। ऑटिज्म का हल ढूंढ लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चार्ली कर्क की याद में तकरीब से खिताब। अमेरिकी सदर का चार्ली कर्क की खिदमत को खराज तहसीन। चार्ली कर्क की अहलिया का शौहर के कातिल को माफ करने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का कुलाची डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक खबारजियों में 2 खुदकुश बमबार और 3 अफगान बाशिंदे शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को रखता है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। ISPR। वज़ीर आज़म का फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर पजीराई। कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। खबारजियों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी निशे शुरका का मौका हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश। कहा, बतौर जिम्मेदार शहरी सोशल मीडिया की खबरों पर तहकीक लाजमी है। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। DG ISPR की गुफ्तगू और अज़्म ने हमारे हौसलों को मज़ीद तक़वियत दी।
शाम में आम इंतखाबात 5 अक्टूबर को होंगे। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में पहले पार्लिमानी इंतखाबात करवाने का ऐलान। पार्लिमान की 210 नशिस्तों में से 1/3 नशिस्तों पर रुकने पार्लिमान अबूरी सदर अहमद अल शरा मुकर्रर करेंगे। शिमाली कोरिया की अमेरिका को मशरूत बातचीत की दावत। शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका एटमी हथियारों से दस्तबरदारी का मुतालबा तर्क करे तो बात हो सकती है। शिमाली कोरिया अपने एटमी हथियारों से दस्तबरदार नहीं होगा। एटमी हथियार हमारे दिफा की जमानत हैं। उन्होंने कहा सदर ट्रंप के साथ अच्छी यादें हैं। इसराइल का लेबनान पर ड्रोन हमला। वजारत सेहत के मुताबिक 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। हमले से करीबी रहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक कर दी। लेबनानी वज़ीर आज़म ने इसराइली हमलों को शहीदों के खिलाफ जुर्म करार दे दिया।